बरका हुए जाल ना आज नत्र ये नहीं रोण बाहर तो बोले कि 7-10 बजे बोला घर जाना तो बाहर तैयार है ना। इस खेत में भी गुड़ाई चल रही है, 2 महिलाएं जो है यहाँ पे गुड़ाई कर रही है। पहाड़ों में देखो कितना कितना परिश्रम जो है महिलाएं करती हैं। अभी इस धूप में जो है ये लोग यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं, फसल की गुड़ाई। अब बहुत मेहनत भाजी ये घर गोडन पड़ता द्वार गोडन पड़ता तन्नी आउनु पर्दो अब भोलि त मानेर बोक्दा हते पूर गाउँ बन्नु पर्दो त खाना पकाउनु पर्दो या उठको पूरी पकाउनु पर्दो। तो पहाड़ों में आप कह सकते हो कि ये विडंबना है, उस फसल का उचित दाम जो है इनको नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जो है सरकार को भी कुछ करना चाहिए कि कुछ ऐसे जो है केंद्र यहाँ पे बनाए जाए कि जहाँ पे ये लोग जो है अपनी फसल को अच्छे रेट पे जो है अच्छे दाम पे बेच सकें। और इस नीचे खेत में देखो आप यहाँ पे आलू लगा रखे हैं, आलू की खेती भी यहाँ पे लोग करते हैं। तो कितनी मात्रा में यहाँ पे आलू लगाए गए हैं। ये गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक नया ब्लॉग, एक नया दिन और एक नई जगह। आजकल पहाड़ों में जो है गुड़ाई का सीज़न चल रहा है और लोग जो है सुबह और शाम जो है खेतों में गुड़ाई करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि लोग जो है यहाँ पे गुड़ाई पे लगे हुए हैं खेतों में। उत्तराखंड में जो है खेती बाड़ी काफ़ी होती है और उत्तराखंड कृषि के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पे अधिकतम जो है सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, ये नीचे आपको सारे सीढ़ीनुमा खेत दिखेंगे और सीढ़ीनुमा खेतों में खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे चकबंदी नहीं होती, यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और सीढ़ीनुमा खेतों में खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे हम जानते हैं उत्तराखंड की खेती के बारे में, गुड़ाई के बारे में। ये निराई गुड़ाई करते हैं, किस तरह से करते हैं। इस तरह से चलती है गुड़ाई। क्या फसल क्या गोड़ना तुम्हें? कोदू कोदो साग गोडना इधर कोदो जंगरू मारतो। अच्छा कोदू छोटे छोटे तुम्हारे आज कुलू लग लो बता हुए जान में बरका हुआ जरा कुलू लग जाला। अभी तुम कबाड़ से निकाल नहीं। हां खाली खोल निकाल बीज बीज बरी कितना मुश्किल हो खेती करना पहाड़ों में? बहुत मुश्किल से मुश्किल नहीं वन खेती में सोते पोते ला पूछ तो वो जान था जी वन हॉल बिचे नो मोल बिचे नो गोड़ा नहीं है देखभाल खेती भी पूरे दिन में वन खेती भी या खेती में कोई दिशा ना मान दो दाना बोलो कि मैं खांदा जानू काटन तो मिल जाल हुआ था वो। हम लोग खेती बाड़ी बहुत कम करने के लिए खेती बाड़ी करना था नहीं ज़्यादा गोनी बांग रहा है बोला कम करना कि करी कमाई से मुझे काना बोला था रात सुंगर से काना दिन बांधर से काना तब जरे जरे बैड वो को तो जंगरा पत्थर है गिंदड़ा से नोना मुझन को तो नोना मार सब पकड़ी खाए बुल्ली जाते नहीं क्या गाँव चाहता हूँ हम खोंचा बैली खोंचा जाम ये खोंचा मेड़ जा तुम कोरन। हाँ ये मर रहा था ना हमारा कोरन जा तुम्हारे एक दादा रन चाहिए, एक दादा रन था दादा परदादा दादा परदादा। अब तो कम है ना देखना हो रहा तुम खंडवा से वहाँ ये पूरा बस खंडवा रही सब पकड़ी कोई आने तो कोई नहीं। अब धीरे धीरे ही नहीं समझा तुम आप जब आने का नहीं बांधा खेती भी धीरे धीरे आने वाला कुछ साल में पता न कभी पूना देखिए बन जाए। खेती नहीं कान चलने लोग मत ना नींद कंचाना कत्ते नींद कंचाना कोई वाला अलग बिल्ला 100 में 10% जो खेती सोचला अब बाकी तो क्या बन खेती आप पहले लोग खेती पर खान जा पहले लोगों खेती पर खाए खेती पर चला अब तो खेती भी नहीं जन काना पर खेती कान भी कौन से कान वाला खाने जन तब खाना पर का हुए जाल ना आज नत्र ये नहीं रोण बरका वाली खेती क्या पर का हुए जाली हुए जान ये नन्नी बोलती ये नहीं रोण आसमान में निर्भर आसमान पर था आसमान भाई आजकल बारी काम करने तैयार नहीं गुड़ाई कम बुआर तो बोले कि 7-10 बजे बोला घर जाना तो बुआर तैयार है ना। आजकल बारी में तो गोड़ा नहीं होंगे ना गोड़ा हाँ ऑन तो किला नहीं बोल पर गोड़ नहीं ना बाज कोदो पार देना कबाड़ो की छोड़ हैं पछाड़ दिन इन बोले हम पछाड़ नहीं था पर जबकि 50 से दाने हो जो को कानो चर को कानो नहीं दाव पर बुआ छोड़ दे में को ना कोना में दौड़ दे कोई बारी के जान बुझो कोदो पार दिन ताकि सास हो दिन बोले कि हां सास पिथियो दगला में सास पिथियो था बोले कोदो पानी चाहिए बेचारे कुछ बोल नहीं सकते ना बे वो पता जरा बोल तकिया लानी थी
तब अभी हुए आजकल एक बार लंडी रो जाने अब बुआरे वो रात साफ वो कौन से बैजा तुम पता हो ना अब बुआरे हम ज़्यादा कितने नहीं ना वे बुआरे काम करना वो तो सिर्फ इन बोला बस तुम की बांधा दुआ ना झाड़ू मारा तुम बितरे गोसा मराठी सन तन भी कोई राजी तन कोई छजना कोई नहीं राजी तन भी राजी क्ले नहीं बस फोन दिया अब बस फोन चलाना तेज है हाँ फोन दे दिया तुम फोन में सेठ दिन निकाल दिला वो दान कर मैं उन्हें कस मारना और फोन चलाना मत फर्स्ट से अगर ये नहीं चलो तो खेती तो बांझ पड़ जाए पढ़ने वे बैजा भी हुए तब खेती तो बांझ पढ़ने से जब कल आना तो पढ़ने कल से तुम देखना नहीं चाह धीरे धीरे करी से बांझ पड़ी पढ़ने की थी मैं बोन कौन सा कुछ साल में पता ना कुपूर्ण रोज न्यू मत भी चौदह सब बांझ पड़ जाने ना कोई चाहिए नहीं राजी करना को समझ भी जन कोई कहे करना खेती करना अब राजी नहीं लोग हाँ तुम तो ना एक्सपीरियंस बोलना हाँ गुड़ा को करे तुम मतलब हाँ बैजी गुड़ा नहीं रहा खूब करदा भैंसा पावा खेती चलना दगड़ मैं कबर काम नहीं रहती खेती दिहाड़ी मजदूरी करदा सब दानी करदा पूरी मेहनत कर रहे हैं पूरी मेहनत कर बिगर मेहनत को तो कुछ नहीं बैजी सब दानी मेहनत पड़ती अब लोग मेहनत नहीं करना चाहिए ना मेहनत मन निकल जाने ना मेहनत यहाँ पे जो है अलग अलग किस्म की खेती करते हैं जैसे अभी यहाँ पे ये कोदे की गुड़ाई कर रहे हैं कोदे फसल की और ऊपर जो है मारछा जो है चुलाई की गुड़ाई चल रही है और अधिकतर यहाँ पे जो है मारछा लोग जो है बोते हैं क्योंकि यहाँ पे उस फसल के अनुकूल जो है यहाँ पे वातावरण है क्योंकि ठंडा इलाका है और जो मारछा जो चुलाई फसल वो ठंडे इलाकों में काफ़ी अच्छी होती है और इस नीचे खेत में देखो आप यहाँ पे आलू लगा रखे हैं तो आलू की खेती भी यहाँ पे लोग करते हैं ये देखो कितनी मात्रा में यहाँ पे आलू लगाए गए हैं तो यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है फिर भी जो है देखो बिना पानी के आलू लगा रखे हैं तो इस चीज़ से आप लगाओ कि इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्लाइमेट कितना अच्छा है वातावरण कितना अच्छा है कि बिना पानी के भी यहाँ पे आलू होता है तो यहाँ की मिट्टी में इतनी नमी है कि यहाँ पे सिंचाई करने के लिए जो है आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आलू देखो आप पूरे खेत में आलू लगा रखे हैं और लोकेशन देखो आप बहुत ही अच्छी बहुत ही हाइट पे ये खेत है इनके सीढ़ीनुमा खेत और यहाँ पे सर्दियों में बर्फबारी भी होती है ये खुंगचा गांव के मेढ़े हैं और खुंगचा गांव के जो इनकी पुरानी पीढ़ी थी इनके दादा परदादा लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे आज भी जो है नई पीढ़ी यहाँ पे खेती बाड़ी करती है लेकिन धीरे धीरे लोग जो है इस खेती से भी दूर जा रहे हैं लोग बहुत कम जो है लोगों की बहुत कम रुचि है खेती बाड़ी में अब और इस खेत में भी गुड़ाई चल रही है क्या गुड़ाई जाता हूँ करना मार्चा अच्छा तो यहाँ पे जो है मार्च की गुड़ाई चल रही है तो गढ़वाली बोली में जो है इसको मार्चा बोलते हैं हिंदी भाषा में इसको चुलाई बोल देंगे हिंदी में चुलाई बोल देना चुलाई किसान गोड़ी था बस देखना था तुम की कबरी सुंगर खानु कबरी बांदर खाने न गोड़ी की कम पर मैं मजदूरी मेहनत नहीं कर सकता था मैं खेती चलाऊँ बस अब वह जालो खाने को नहीं बोलो तो छुट्टी बस मार्च बेचा के तुम आप खाना ना मार्च बेचे हम चावल आटो तेल साबुन सब चीज मार्च अदला बदली कर दिया कि पैसों में भेजा सीधा से अदला बदली करना तो अच्छा हिसाब ही नहीं कि कबरी 52 रुपये किलो रंद पूरा 38 रुपये किलो था तो एक बेचो ना तुम एक बेच हम बाजार में 100 रुपये किलो अब बाजार में आवे ना करें का कोसी धाम दिला हुए जाल तो बाजार ले जाना सीधा 100 रुपये किलो हां 100 के 200 बिक दो हैं 100 के आया धाम तनी देना 38 रुपये किलो सरी को नाम सुधी चौलाट में 1.5 किलो चावल मिल दो एक तो बेको पड़ो नहीं नो अरे 1 किलो मार देना अरे तो बहुत सस्ता है बोले कि लॉकडाउन हो गया यार नींद होटल नींद करना आता सस्ता है मार हम कुछ नहीं दी अच्छा कुछ दिन जब कुछ नहीं दिन दुकान तो वहाँ से भीतर पड़ी रोल तो काम हो यार कभी ये तो बस दवाई का काम
चल मासु लड्डू का काम आउनु पर्यो अच्छा मिठाई का काम आउनु पर्यो तो कब से हम तेरा सोच न ल्याना था हम किन अब तो कोदो बिक्नु हुन्छ जंगल बिक्नु हुन्छ पर कोही गर्नु हुने न जमीन खेती बाड़ी कम जन लोग करना किधर हाँ खेती बाड़ी कम आयो है ना ये पक्षी है बहुत ज्यादा सुंदर बहुत हम था चिड़िया बहुत हम था सब जाने बांदर गोनी बड़े तो पहले लोगों भी तो करी थी हैं बाजी पहले लोगों बारे में कुछ बांदर गोनी होता अब तो बीच जाओ है बांदर गोनी हाँ अब तो मैं नहीं बोला कि बांदर बचाए रहे तो मन क्यों भर बिचन दिल गया अच्छा रोटी बिचन ले आना भात बिचन ले आना कि कंता यूं गोनी बांदर तुम्हारे बारे गुड़ा करनी मेरे बारे गुड़ा कर तो आजकल तो कई बार दिखाने नहीं पड़ो मन तुम्हारे बारे गुड़ा मेरे बार तो बिचारी नहीं है ना कन्ने हम गरीब आदमी जाता हम करने आजकल कई बार नींद करनी गुड़ा है हैं ना मेरे बार तो करते वे मैं जानता नहीं था होता पूर्ण साथ ही लगी अकेला घर घर पड़ा दे और मैं अब बात है ना मैं बोलूं जो मैं मन का ना मेरे बात करते वे गुड़ा कर या जो या के मैं ना हुए ना जन जन बॉन्ड भैर के लिए तन तन वाली बात है अच्छा मतलब नहीं नहीं भी हो आप नहीं भी हो तब थोड़ा दिखाओ जी मैं काम करूँ तब थोड़ा वहाँ से अब जन जन खाओ को फोन डालता तन बने तो लोगों के लिए दिल्ली का बढ़ता जाने तो अबे हो नहीं लगी मतलब हाँ दिल्ली का बढ़ता जाने मेरे मन अभी नहीं मैं खुश दिल्ली जाऊँ कलकत्ता जाऊँ तेरा ठीक ठाक है ना बस आजकल बारे भाव जल्दी लग ना हाँ उठे पुटिन तब ये बोल दी कि मैं दिल्ली रहूँ आता वो बिचार तो डेरा में रहती बड़ी बड़ो पारी जे उन बाबू तो नहीं था ना अच्छा अच्छा बस तन बिचार on पारी बिचार on बड़ी बड़ो ना उन्हें भी हुआ था हम तो ऐसे पूरा गोड़ा भी कुछ फायदा नहीं ये तो देखना तू कुछ नहीं बरखा होल तबे होना पानी हमारे को मीनू नहीं पियाना नहीं मीनू सिद्धि की बंधन करी मार तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जो हमारी अख कोई खाना भी नहीं था वो कमाना नहीं था हम कमाना का कौन जो की जमन होने का की गामन मर गया कितना मेहनत करनी पड़ती है अब बहुत मेहनत भाजी ये बार गोडन पड़ता द्वार गोडन पड़ता तन्नी आउनु पर्दो अब वोली तब माने बगता थे पूर गाँव बन पर्दो तो खाना पकाउनु पर्दो या उठ पूरी पकाउनु पर्दो खाना तो माने हन तू या का दिन मेहनत करने पड़ ली हाँ तो समझ लिया तो बेकार नौकरी करे तो पैसा कम मिल दे तो तुम्हारे मार्च कवर होने तैयारी ये तैयार हो ना नवंबर में भाजी नवंबर में अच्छा नवंबर हाँ नवंबर में हुन्छु तैयार 5 महीना बाद हाँ 8 दिसंबर में हम बेचे था अच्छा हाँ मतलब 15-20 दिन तक भीतर रहते तेरे दुकानदार ट्रक ले आते मैं तो कितना रुपये किलो दूँ तुम्हें मैं तो भाजी अगर तुम ठीक ठाक ले जाते ला 150 रुपये किलो ले जा ले आऊँ तुम अब तुम ऊँचा ना 35 रुपये किलो बेचा वो तो तब तमन भीतर रुका जब मैं सस्तो गए तब तम रुका तो नहीं दी ना वो तो 35 रुपये किलो देना मैं तो 150 38 ना 38 मैं तो 150 क्यों देना तुम तब 150 ना असली में भाव खोली डालता हम 150 रुपये वो भी 52 रुपये किलो दिन तक कबरी कब 53 रुपये किलो दिन जा और 2 साल भी ना 25 में बनो झूठ एक नहीं 38 रुपये किलो हम नहीं दिन तक मार्च मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ मैं तो बहुत किसान रहा हूँ पहले भी दिन आप तो नहीं मेरे तुम बोले आना नवंबर दिसंबर में क्योंकि मार था ठेका करी थे भाई ना कि अब तुम भी ले लाम था टूटी थे ठगन तो कोना बोलो मैं ले 40 रुपये किलो 40 ना 40 नहीं देना हम हां 40 हमको टेन क्यों 50 वो 100 रोल भीतर 50 50 भी नहीं दिया 60 हां 60 दे देला 60 रुपए किलो दे देला तो 55 तुम्हारे नहीं देना 55 तक भी वही जाल बात 50 दिन हम देख नहीं देंगे दुकान में मैं ले तो 55 रुपये किलो है हां 55 रुपए किलो तुम बाजार में 100 रुपये किलो बेचना मिलता हाँ तो तुम भेज ले आना था तो तुम अब गाड़ी कीमत बढ़ाने थे पर हम भी घाटा करते हैं खाने कि हम बहुत परेशान बना गोरख बोलो ये जा मना आता इन जाना डिवोर्स से डांस थोड़ी आता तुम्हारा भी जाना भी कुछ गाँव में कुछ ठग लगे थे उन्हें डिवोर्स से डांस पहले लोग तो असुविधा थे क्या बोले ना अक्टूबर बेटे नार बेटे तो पैसा आ गए फरवरी मार्च उड़ता खाने को मारता रोटी अच्छा पहले लोग तो पूरी जमीन अब तो हम कितनी मिले थैलू ले दुकान जाना हम आटा थे अब लोग तो पसंद है नहीं को तो जमरा रोटी हाँ नहीं रोजन जंगलिया श्रीनगर में जना माटे रहोना हां
के झंगोर दिया बीमार होएंगे ना दिन। अच्छा आज मैं जैसे आज बोलूं दान होता है 200 रुपए किलो था वो श्रीनगर वो 400 पर पहुंचा झंगोर 400-500 पर। तो इस खेत में चल रही है मार्चे की गुड़ाई। तो मार्चा एक फसल होता है, गढ़वाली बोली में उसको मार्चा कहते हैं, हिंदी में इसको चुलाई कहते हैं। तो इस खेत में ये अभी मार्चे की गुड़ाई कर रहे हैं और इस फसल को तैयार होने में 5-6 महीने लगते हैं कम से कम। फिर ये जो है मार्चे को बेचते हैं मार्केट में और ये कम से कम 50-60 रुपये किलो जो है इसको जो है लोकल बाज़ार में बेचते हैं। और कहीं कहीं पे जो है इसको एक्सचेंज भी करते हैं, अदला बदली। जैसे मार्चे की जगह जो है तेल ले लिया, मार्चे की जगह जो है नमक ले लिया। पहले पुराने ज़माने में जो है मार्चे के बदले जो है नमक लिया करते थे लोग। हमारे आटो जाने नहीं था मार्चे की दुकान। अच्छा पहले लोहान लिन था ना लोग। लोहान लिन जा। हाँ अब सब कुछ होएगा, आटो तेल गुड़ चावल अच्छा। नमकीन बिस्कुट जो कुछ ले लो, गुड़ पापड़ी कोई मार दमा। तो अब आंटी जी कह रही हैं कि इसके बदले जो है कुछ भी ले सकते हो, आटा चावल। तो अदला बदली चलती है, एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। तो पहाड़ों में देखो कितना कितना परिश्रम जो है महिलाएं करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। और अभी इस धूप में जो है ये लोग यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं, फसल की गुड़ाई। और उसके बाद इस फसल को तैयार होने में कम से कम जो है 5-6 महीने लगेंगे। अभी जून का महीना है तो नवंबर दिसंबर में जाके ये फसल तैयार होगी। फिर इसको जो है इसकी मंडाई करनी पड़ती है, जैसे चावल की मंडाई करनी पड़ती है वैसे ही मार्चे की भी मंडाई करनी पड़ती है। इसकी मंडाई करने में बहुत परिश्रम लगता है। तो यहाँ पे पहाड़ों में जो है फसलों को आज भी बेचा जाता है। जैसे चुलाई होगी मार्चे की फसल, इसको बेचा जाता है। फिर कोदे की फसल होगी, कोदे की फसल को भी बेचा जाता है। झंगोरा हो गया, झंगोरे के भी बेचा जाता है। और लेकिन उचित दाम जो है यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट बहुत दूर होता है। तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो इनसे खरीदते हैं, वो भी आधे रेट पे खरीदते हैं। फिर वो दुकानदार जो हैं बड़ी बाज़ारों में जो है उसको डबल रेट पे जो है बेचते हैं। तो पहाड़ों में आप कह सकते हो कि ये विडम्बना है और उस फसल का उचित दाम जो है इनको नहीं मिल पाता है। अगर इस फसल को सीधे जो है बड़े बाज़ारों में उतारा जाए तो इनको जो अच्छा दाम जो है मिल सकता है इस फसल का। लेकिन इनके पास जो है ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है कि ये जो है खुद जो है उसको बड़ी मार्केट तक ले जाएं। तो छोटे दुकानदारों को जो है ये फसल बेचनी पड़ती है, वो भी आधे दाम पे, और उसका जो है इनको आधा दाम ही मिल पाता है। तो इसके लिए जो है सरकार को भी कुछ करना चाहिए कि कुछ ऐसे जो है केंद्र यहाँ पे बनाए जाएँ कि जहाँ पे ये लोग जो है अपनी फसल को अच्छे रेट पे जो है अच्छे दाम पे बेच सकें। तो उत्तराखंड सरकार को ऐसे केंद्र यहाँ पे स्थापित करने चाहिए हर गांव में, हर पट्टी में, कहीं भी, ताकि जो है इन लोगों को उचित दाम जो है इस फसल का मिल सके और इनका जो है एक आय का स्रोत भी अच्छा खासा बन सकता है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो लोग ये मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का जो है उचित दाम इनको मिले। तो यहाँ पे भी देखो ये चुलाई की गुड़ाई चल रही है, मार्चे की गुड़ाई। और इस पूरे खेत में जो है इन्होंने जो है मार्चा बोया है। तो मार्चे की खेती यहाँ पे काफ़ी होती है, चुलाई की खेती। तो यहाँ पे ऊपर इनके पुराने घर हैं, ये देखो पुरानी मैड़े। पहले इनके दादा परदादा लोग यहाँ रहते थे, अब इन घरों में कोई नहीं रहता है, ये खाली पड़े हुए हैं। कुछ तो जो है टूट भी चुके हैं। और ये ऊपर जो है इनके पूरे सीढ़ीनुमा खेत हैं। और यहाँ पे ये खेती बाड़ी आज भी जो है यहाँ पे खेती बाड़ी लोग करते हैं, जो नई पीढ़ी है। और चारों तरफ इसके देखो आप जंगल है, ये घने जंगल, दाएं बाएं ऊपर नीचे। और इस तरफ इनके पूरे खेत हैं, सीढ़ीनुमा खेत, और जंगलों के बीच में ये खेत सारे। और सामने अगर आप देखोगे तो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और बाईं तरफ भी जो है देखो आप ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये पूरा जंगल है बाईं तरफ। और इनका जो गांव है, वर्तमान गांव, वो नीचे है, खुंगचा गांव। तो यहाँ से काफ़ी दूर है खुंगचा गांव, यहाँ से जो है पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से पैदल जाना पड़ता है नीचे। तो नीचे दिख रहा है आपको, नीचे है खुंगचा गांव, और खुंगचा गांव के नीचे है रोड। तो रोड हेड से यहाँ पे काफ़ी दूर है, यहाँ आने में आपको 20-25 मिनट लगेंगे। तो पूरा ट्रैक करके आपको ऊपर आना है। तो आपने देखा कि पहाड़ों में कितनी मेहनत लोग करते हैं और कितना परिश्रम लोग करते हैं। स्पेशली जो महिलाएं हैं पहाड़ों में, वो कितनी मेहनत करती हैं खेतों में। देखो अब दिन के 11-12 बजे हैं और अभी कितनी मेहनत ये लोग इस धूप में कर रहे हैं। कड़ी धूप है बिल्कुल, और गर्मी का सीज़न है, जून का महीना है।
और ये लोग जो है भूखे प्यासे यहाँ पे काम करते हैं, सुबह खा के आए होंगे, अभी तक यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।